सभी को सुनाने वाली हूँ राज्य गीत, तो लीजिए सुनिए। के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मोहन तिवारी जी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष, रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी जी को मंच पर, जो कि मुख्य अतिथि हमारे आज के इस कार्यक्रम आदरणीय विष्णुदेव साय जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उन्होंने अपनी इस व्यस्तता के बीच प्रेस क्लब के लिए वक्त दिया है, उसके लिए पूरा प्रेस परिवार उनका हृदय से आभारी है। और पुष्पगुच्छ के साथ मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत कर रहे हैं श्री मोहन तिवारी जी, प्रेस क्लब रायपुर के अध्यक्ष। जोरदार तालियां यहां होनी चाहिए, वो ऊर्जा इस सभागार में बनी रहनी चाहिए जिसका आज हम उत्सव मना रहे हैं। इसी तरह मेरा आग्रह है महासचिव रायपुर प्रेस क्लब गौरव शर्मा जी से मंच पर आने के लिए, जो कि हमारे विशिष्ट अतिथि आज के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और आभार व्यक्त करेंगे। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए महासचिव रायपुर प्रेस क्लब गौरव शर्मा जी। मेरा आग्रह है इसके बाद दिलीप साहू जी, जो कि प्रेस क्लब उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे विशिष्ट अतिथि का स्वागत करेंगे। और हमारे साथ के जी सुरेश जी का स्वागत कर रहे हैं इस वक्त दिलीप साहू जी, प्रेस क्लब उपाध्यक्ष हैं। श्री सुनील रामदास जी, जो कि एक समाज सेवी एवं उपाध्यक्ष राम मंदिर ट्रस्ट, और इसके लिए मेरा आग्रह रहेगा दिनेश यदू जी से, प्रेस क्लब कोषाध्यक्ष, कि उनका अभिनंदन करें, आभार व्यक्त करें इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। निवेदिता जी, आप मंच पर आइए और स्वागत हमारे मंचासीन अतिथियों का करेंगे। मैं रायपुर प्रेस क्लब संयुक्त सचिव भूपेश जांगड़े जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए और अतिथि जी का स्वागत करें। इसके अलावा हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों से भी आग्रह है कि वे आए, मंच पर स्वागत करें। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुराणिक जी, अंशुमान शर्मा जी, चंदन साहू जी, संतोष साहू जी, नीरज मिश्रा जी एवं संजीव सिन्हा जी, सभी से आग्रह है कि वे आए और अतिथियों का स्वागत करें। मैं संदीप पुराणी जी से आग्रह करूंगा कि वे आएं और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बाकी सभी कार्यकारिणी के सदस्यों से भी आग्रह है कि वे आएं और अतिथियों का स्वागत करें। हमारे बीच आज के विशिष्ट अतिथि सुनील रामदास जी हैं, जो समाज सेवी हैं, उपाध्यक्ष राम मंदिर ट्रस्ट हैं, चेयरमैन रामदास द्रौपदी फाउंडेशन हैं। मुख्य वक्ता के जी सुरेश जी का भी स्वागत है। के जी सुरेश जी जाने माने देश के विचारक हैं और अभी इंडिया हैबिटेट सेंटर के चेयरमैन हैं। मैं बाकी सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि वे अतिथियों का स्वागत करें। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी का स्वागत करने के लिए मैं सदस्यों को आमंत्रित करता हूं। मैं अंशुमान शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वे रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी जी का स्वागत करें। संतोष साहू जी, नीरज मिश्र जी, और बहुत ही गौरवमयी आयोजन हम यहां देख रहे हैं। हमारे बीच बहुत सी प्रमुख हस्तियां यहां उपस्थित हैं। हमारे बीच मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। भाजपा नेता अमित चिमनानी जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्र जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा जी उपस्थित हैं। ऐसे सभी अतिथियों का खाद्य आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। CSIDC के चेयरमैन राजीव अग्रवाल जी उपस्थित हैं। आप सभी का
रायपुर प्रेस क्लब हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और अब स्वागत की बेला को यहीं विराम देते हुए मैं इस प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। मोहन तिवारी जी। नमस्कार। मंचासीन मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, हम सबके लाडले मंत्री ओपी चौधरी जी और हम सबके स्थानीय विधायक हमारे पुरंदर मिश्रा जी के साथ मंच पे आसीन राम मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष रामदास जी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और आज इस गरिमामय कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकालकर पहुंचे हमारे प्रदेश के गणमान्य सभी नागरिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। ये आज कार्यक्रम जो सफल हो रहा है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे पत्रकार गणों ने जो मेहनत की है, उसमें प्रमुख नाम मैं लेना चाहूँगा, जिसमें प्रशांत शर्मा जी, ब्रिजेश चौबे जी, प्रकाश शर्मा जी, संदीप पुराणिक जी, कौशल मिश्रा जी, यशवंत ढोटे जी, हमारे सनत चतुर्वेदी जी, गिरीश पंकज जी और सारे माननीय गणमान्य हमारे पत्रकार जनों का जो सहयोग रहा, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। आज का ये अवसर हम सब पत्रकार बिरादरी के लिए वो गर्व का क्षण है जिसका इंतजार 200 साल से हम लोग कर रहे हैं। आज वो 200 साल पूरे हुए हैं जब हिंदी पत्रकारिता अब उस स्थिति में है कि उसके स्वरूप में कई बदलाव हो गए हैं, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए जब हिंदी पत्रकारिता शुरू हुई थी। और इसीलिए आज उत्सव का अवसर तो है ही है हम सब के लिए, साथ ही उन चुनौतियों को, उन नई संभावनाओं को भी टटोलने का अवसर है जब हम हिंदी पत्रकारिता के नए भविष्य को देखते हैं। और इसीलिए इस उत्सव को हमने चिंतन मंथन का एक मंच बनाया है। और आज ये शुभारंभ जो सत्र है, जिसके बाद पूरा दिन भर व्याख्यान का आयोजन हमने किया है, इसके जरिए हम उन सभी बातों को समझने की, टटोलने की और उसकी समालोचन करने की कोशिश करेंगे जो कि 200 वर्ष की यात्रा में हिंदी पत्रकारिता ने देखी है। इसीलिए आज प्रेस क्लब ने पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव मनाया है। आज से 2 साल पहले उद्दंड मार्तंड के नाम से जो हिंदी पत्रकारिता शुरू हुई थी, उस मसाल को अब हम सबको आगे लेके जाना है। हालांकि पत्रकारिता का स्वरूप बदला है, अब नए स्वरूप को हिंदी पत्रकारिता गति दे रही है, तो उस नए स्वरूप में भी हमें ढलना है, उन संभावनाओं और चुनौतियों को भी समझना होगा। और इसीलिए इस उत्सव को हमने एक व्याख्यान माला के जरिए समझने की कोशिश की है। इस अवसर पर आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान हमें हमेशा मिलता रहेगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। और ये उत्सव, क्योंकि आज 30 तारीख को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो ये उत्सव अब हम आज के मंच से घोषणा करते हैं मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में कि ये साल भर इसी तरीके के उत्सव को हम माला के रूप में अलग अलग तरीके से पिरोते रहेंगे। तो मार्तंड उत्सव साल भर होता रहेगा, ये पहला आयोजन है। और इससे बड़े बड़े आयोजन साल भर आपको हिंदी पत्रकारिता को बढ़ाने वाले, समझने वाले, संभावनाओं को और चुनौतियों को बताने वाले होते रहेंगे। इसके साथ ही हम पत्रकार जनों की भी कुछ बातें हैं जो आज मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, तो उनके सामने मैं रखना चाहता हूँ। पत्रकार जन हमेशा से इस बात को हमें रखते आए हैं शासन के सामने कि शासन और जनता के बीच की जो कड़ी है वो पत्रकार जन हैं। इसलिए इस कड़ी को मजबूत किया जाए, इस कड़ी का हाथ मजबूत किया जाए, इस कड़ी के लिए सोचा विचारा जाए। और मुख्यमंत्री हमारे संवेदनशील हैं, हमेशा से इस बारे में उनकी चिंता सामने आती रही है। तो इस मंच के माध्यम से मैं उनको फिर से एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पत्रकार का जो एक बड़ा संगठन है, जिसे प्रेस क्लब नाम है, तो उस पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे।
हमारी कुछ मांगे आपके सामने पहले भी हम सब ने रखी है। खास तौर पर दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा, ये ऐसी मांग है जो कि हमारी बरसों से है, और ये अगर पूरी हो जाए, क्योंकि पत्रकार दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उनके अकाल मृत्यु अगर होती है तो उन्हें तुरंत सहायता या स्वास्थ्य सहायता नहीं मिल पाती। तो इस संबंध में एक ठोस नीति बनाने के लिए एक प्रस्ताव हमने दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्द निर्णय होगा। इसके अलावा और जो पत्रकार क्लब हैं उन सबको आवास और जमीन की सहायता मिल चुकी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि रायपुर प्रेस क्लब पर भी आपकी निगाहें कर्म होंगी और हमें भी जल्द ही आवास और जमीन की जो हमारी मांग है, जो पत्र के माध्यम से मैंने आपके सामने पहले भी रखी है, उस पर जल्द निर्णय होगा, ये ऐसी उम्मीद करते हैं। क्योंकि आज ये उत्सव का मौका है और हिंदी पत्रकारिता के 200 साल हो रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर जरूर विचार करेंगे और हम पत्रकारों को तोहफा देंगे। फिलहाल इस उत्सव के अवसर को हम सब अच्छे से मनाएं और यहाँ पर जो एक चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, उससे जो बातें निकल के आएंगी हम उसे भी आपके समक्ष और शासन के समक्ष रखेंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोहन। मुझे याद है कि कल रात को 2 बजे तक आप यहाँ पर रहे और इस सारी व्यवस्थाओं को देखते रहे। स्वाभाविक है आप नेतृत्व कर रहे हैं प्रेस क्लब का, और इसलिए मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि दरिया में यूं तो दिखाई देते हैं कतरे ही कतरे सब, कतरे में जो दरिया दिखाई दे वो तुम हो। तो मोहन के लिए एक जोरदार तालियां इस लीडरशिप के लिए। और अब मैं यहाँ हमारे मार्गदर्शन का क्रम प्रारंभ कर रहा हूं और मैं यहाँ पे इस राज्य के वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। लेकिन इसके पहले बताऊं कि कुछ लोगों को राजमार्ग चुनता है और बहुत से लोग राजमार्ग चुनते हैं, लेकिन जिन्हें राजमार्ग खुद चुनता है वो है ओपी चौधरी जी। आदरणीय ओपी चौधरी जी का स्वागत है, अभिनंदन। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के को नेतृत्व प्रदान करने वाले और एक सामान्य परिवार से उठकर आज इस नेतृत्व के मुकाम के माध्यम से छत्तीसगढ़ के भविष्य को एक नई दिशा और नई ऊंचाई प्रदान करने वाले हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे बीच उपस्थित देश के ख्याति लब्ध बुद्धिजीवी आदरणीय के.जी. सुरेश जी, आदरणीय बड़े भैया और रायपुर उत्तर के विधायक आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी, आदरणीय भैया हमारे सुनील जी, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे साथी मोहन जी और उनकी पूरी टीम जिसने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके लिए मैं पूरे प्रेस क्लब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य पत्रकार गण को मैं वंदन अभिनंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं। सभी हमारे युवा पत्रकारों को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। और आज मैं जब इस कार्यक्रम के लिए आया तो मुझे भी इतना फिलहाल याद नहीं था कि पत्रकारिता के भारत के इतिहास के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मेरे आते वक्त मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि 200 साल पहले, मतलब लगभग 1826 का समय, जब भारत के हिंदी पत्रकारिता का समय प्रारंभ होता है, उस कालखंड को मैं कोरिलेट मेरा दिमाग कर रहा था कि ये वही समय था जब अंग्रेजों की पकड़ भारत पे मजबूत लगभग हो गई थी। और हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को किस तरह से राज किया। जब मैकाले का सब्जेक्ट आता है तो हम सबको पता है कि मैकाले को अंग्रेज लोग भारत में लाए थे, उस समय इस सोच के साथ लाए थे कि लंबे समय तक भारत को कैसे रूल किया जा सकता है, क्योंकि भारत की विविधता, भारत की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता को अंग्रेज समझ नहीं पा रहे थे कि एक देश कैसे है और इसको लंबे समय तक हम कैसे गुलाम बनाए रख सकते हैं। इसलिए बहुत हाई पैकेज के साथ मैकाले को लाया गया
क्योंकि मैकाले की विशेषता थी कि वो 15 दिन में नई भाषा सीख सकता था। इस कारण से उसको डेप्यूट किया गया, इंडिया में लाया गया। 4 सालों का उसका पैकेज था। मैकाले आया और वो घूमता रहता था इधर उधर आराम से, उसने कोई नई भाषा नहीं सीखी। तो गवर्नर, उस समय के वायसराय से उसकी मुलाकात हुई, गवर्नर जनरल होते थे, बार बार मुलाकात होती थी। तो उसने बार बार पूछा कि भाई तुम कौन सी भाषा भी सीख कर, कौन से क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हो? तो हंसते हुए बोलता था, मैं कोई भाषा भी नहीं सीख रहा हूं, मेरे को मेरे तरीके से काम करने दीजिए। तो चुप हो जाते थे गवर्नर जनरल। फिर ये प्रक्रिया चलती रही और 4 साल तक ये प्रक्रिया चलती रही। लेकिन मैकाले ने जो 15 दिन में एक भाषा सीख जाता था, एक भी भाषा को ना सीखा, ना एक भी हमारी संस्कृति का अध्ययन किया, और वापस ब्रिटेन गया और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक रिसर्च प्रस्तुत किया और उसने ऐलान किया कि अगर भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना है तो हमें कोई भारतीय भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, हमें भारतीयता सीखने की जरूरत नहीं है, हमको अंग्रेजी भाषा वहां प्रसारित करने की आवश्यकता है और वहां की संस्कृति में अंग्रेजियत घोलने की आवश्यकता है। यह उसी समय था जब भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को, भारत के विचार को, भारत के चिंतन को, भारत के इतिहास को रौंद करके उसे नीचा दिखाने का काम किया गया और भारतीय संस्कृति को, भारत के आत्मविश्वास को तोड़कर हताशा, निराशा के समुद्र में डुबोने का काम किया जा रहा था। और किसी भी देश को अगर समाप्त करना हो, किसी भी संस्कृति को समाप्त करना हो, तो यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि उसकी सोच को, उसके आत्मविश्वास को, उसकी चिंतन को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन ये 200 सालों का जो सफर है, ये भी उसी समय जन्म ले रहा था जब भी